ऊपर से लेके नीचे तक क्या करना है, पूरा रट लेना है और आपके मार्क्स आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि टीचर्स भी ऐसा बता रहे हैं। बट हमारा एक परसेप्शन बन गया है कि सब्जेक्ट को क्या करना है, रट के खत्म कर देना है, और इसको हम क्या करते हैं, लास्ट टाइम के लिए रख के बैठते हैं। और यहीं पे एक प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सोशल स्टडीज की। आप याद रखना कि भाई सोशल स्टडीज में फुल लेके आओगे। सोशल स्टडीज में फुल लाना बहुत आसान है, बस जैसे पढ़ना है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे पढ़ते जाओ, आप देखोगे आपके फुल मार्क्स कैसे आते हैं। राइट? हेलो, वेलकम बैक, मैं हूं राघवेंद्र। आज हम लोग देखने वाले हैं कि भाई सोशल स्टडीज क्या है। देखो, सोशल स्टडीज कैसे टैकल करें और कैसे हम, जहां पे हम लोग को ये लग रहा है कि भाई ये चैप्टर्स को कैसे खत्म करना है, इतना वास्ट सिलेबस जहां पे आप देख रहे हो कि भाई हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स है या सिविक्स है, आपको ये चार सब्जेक्ट्स हैं जो कि सोशल स्टडीज में आते हैं। सबके 3-3, 4-4 चैप्टर्स होंगे, मतलब अगर टोटल काउंट करें तो 12 to 15 चैप्टर्स के आसपास आ रहा होगा मिड टर्म में। और कैसे बहुत ही कम समय में क्या करें, हम इसको खत्म कर दें, या और खाली खत्म नहीं करना है, कैसे हम टॉप करें। राइट? अब हम ये बात करें कि भाई सोशल स्टडीज है क्या। अब ये समझो, सोशल स्टडीज का एक वास्ट सिलेबस, राइट, बट इस वास्ट सिलेबस को हमको क्या करना है, वैसे पढ़ना है जैसे इस सब्जेक्ट की डिमांड है। वैसे नहीं पढ़ना है कि भाई जैसे बाकी सब्जेक्ट पढ़ते हो, भाई ये लिया, यहां से डेफिनेशन पढ़ी, यहां से क्या पढ़ा कि ये पॉइंट से ये पॉइंट से, ऐसे पढ़ोगे तो एग्जाम के टाइम पे सब भूल जाओ। ठीक, आज हम लोग देखने वाले हैं क्या कि भाई कॉमन मिस्टेक्स क्या है। भाई सोशल स्टडीज में सबसे कॉमन मिस्टेक यही है कि हम लोग को लगता है कि ये सब्जेक्ट कैसा है, रट्टा मारने वाला है। राइट? रट्टा मारने वाला बिल्कुल नहीं है सब्जेक्ट। अभी मैं बताऊंगा इस सोशल स्टडीज को कैसे टैकल करें, ये रट्टा मारने की टेक्निक से बच के, और आप कैसे बहुत ही अच्छे, फॉर एग्जांपल अगर आपके इस समय बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हैं, आपको कुछ याद नहीं हो रहा होगा, इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भाई सोशल स्टडीज को कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, और कैसे मार्क्स जो आपके कुछ आ रहे हैं उसको एकदम टॉप पे लेके आना। अब बात करते हैं हम लोग क्या कॉमन मिस्टेक। कॉमन मिस्टेक में क्या है, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग इसको रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। रट्टा नहीं मारना है। सबसे पहली पॉइंट क्या है भाई, आपको सोशल स्टडीज को रट्टा नहीं मारना है। दूसरा पॉइंट क्या है, आपको अपने ये देखना है कि आपका सिलेबस क्या है। राइट? आपको ये देखना है कि आपके प्रीवियस क्वेश्चंस क्या हैं, आपको ये देखना है कि आपके चैप्टर्स कौन से हैं, है ना, चैप्टर्स कैसे हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, वैसे पढ़ोगे तो आप याद रखना कि भाई सोशल स्टडीज में फुल लेके आओगे। सोशल स्टडीज में फुल लाना बहुत आसान है, बस जैसे पढ़ना है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे पढ़ते जाओ, आप देखोगे आपके फुल मार्क्स कैसे आते हैं। राइट? हाउ टू अप्रोच की बात करें तो हाउ टू अप्रोच में आपको पता है 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। क्या? एक विजुअलाइजेशन, सिलेबस, फिर क्या है विजुअलाइजेशन, नॉट मेमोराइज। राइट? फिर क्या है शॉर्ट नोट्स, फिर है प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब हम बात करें क्या सिलेबस। आपको पता है भाई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ये 4 सब्जेक्ट हैं जो कि आपके सोशल स्टडीज में आते हैं। आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि भाई सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं। राइट? आपको पता है कि हर बोर्ड्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे आप देखते हो हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा। आपको ये होना चाहिए कि भाई जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा चैप्टर्स हैं पहले आप उसको निपटाओ। हम लोग क्या करते हैं अक्सर कि भाई हम लोग को लगता है कि भाई सोशल स्टडीज क्या है, रट्टा मारने का एक सब्जेक्ट है, तो आप लोग इसको क्या करते हो, लास्ट मोमेंट के लिए रख देते हो। अब लास्ट मोमेंट के एक साथ आपको 12 चैप्टर्स रटने पड़ेंगे। वो 12 चैप्टर जब आप रटते हो तो सिंपल आपको पता है कि 12 चैप्टर्स एक साथ रटने के बैठोगे, आपके ब्रेन की इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा थोड़ा अभी से शुरू कर देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। फिर बात करते हैं हम लोग क्या, ये होना चाहिए विजुअलाइजेशन नॉट मेमोराइजेशन। इसका मतलब क्या है, हम लोग को विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज मतलब अब आप सोचो, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी में आपने कोई रिवर पढ़ी, तो अगर आप रिवर पढ़ रहे हो तो यार खाली रिवर से ऐसा मत समझो कि भाई हमने पढ़ लिया गंगा रिवर यहां से ओरिजिनेट होती है, यहां पे वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, और ये वो सिटीज हैं, या ये वो ट्रिब्यूटरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, ठीक, या हिमालयाज है, कहां से वो क्या ओरिजिनेट हो रहे हैं, या कौन कौन से स्टेट से पास हो रहे हैं। खाली इतने से काम नहीं चलेगा। आपको विजुअलाइजेशन कैसे करना पड़ेगा, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैप आप तुरंत खोलो, जैसे आप गंगा नदी पढ़ो तुरंत मैप खोलो, आप देखो कहां से ओरिजिनेट हो रही, उत्तराखंड से ओरिजिनेट हो रही, फिर कौन कौन से स्टेट से होते हुए जा रही। इससे आपको क्या पता चलेगा कि भाई ज्योग्राफी जो है खाली विजुअलाइजेशन से आपको पता चल जाएगा। राइट? और ज्योग्राफी और कैसे पढ़ सकते हो, जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के साथ आप ये समझो कि भाई हिस्ट्री है, अगर फॉर एग्जांपल अगर बात करें 1857 के रिवोल्ट की, तो आप ऐसे मत याद करो भाई 1857 का रिवोल्ट हुआ था, यहाँ पे ये लड़ रहे थे, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया। आपको क्या करना है, आप क्या करो, उसको कई हिस्सों में बांट लो। कैसे बांट लो, जैसे हम लोग क्या करते हैं, इवेंट्स, कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस। हम क्या करते हैं, हिस्ट्री को ऐसे बांट दें, जैसे इवेंट हुआ 1857, अब ऐसे याद करें कि भाई कॉजेस क्या है। कॉजेस मतलब 1857 रिवोल्ट के कॉज क्या थे, चाहे वो झांसी की रानी का हो, चाहे वो आप ये समझो कि इमीडिएट कॉज हो गया, जैसे वो राइफल का हो गया जिसमें वो कार्टेज को आपको मुंह से छीलना था। राइट? और फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, उसके बाद आप देखते हो कि इंडिया में जो ब्रिटिश रूल था वो कैसे चेंज हो गया, क्वीन का रूल आ गया। मतलब ये तीनों चीज एक साथ पढ़ोगे तो यानी आप सिंपल तरीका क्या, अगर आपको सिलेबस पता होगा, है ना, जो हमने पहले पढ़ा, सिलेबस पता होगा, और आप ये समझोगे कि भाई उसको हमने बांट दिया तो हमने उसका एक पॉइंट बनाया कि 1857 के रिवोल्ट को आज हमको पढ़ना है। 1857 रिवोल्ट को हमने क्या किया, 3 हिस्सों में डिवाइड किया। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 1857 का रिवोल्ट है,
ठीक है, हमने क्या किया, उसको ऐसे 3 हिस्सों में बांट दिया और आज हमको ये खत्म करना है। कैसे? हमको पता है, एक बार इवेंट देखेंगे, कौन कौन से इवेंट हुए, फिर उसके कॉजेस मतलब क्यों हुआ और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसका रिजल्ट क्या था। मतलब ये समझ लो 1857 का रिवोल्ट एक बार में, एक गो में खत्म। मतलब सिंपल चीज क्या है, आप अपने आप को विजुलाइज करना शुरू कर दो। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा, आपको याद हो जाएगा बिना पढ़े। फिर एक और तरीका क्या है, जैसे मैप की बात करते हो तो जैसे हम लोग पढ़ते ना कि भाई ये समझो कि जैसे इंडिया का नॉर्थ है, साउथ है, तो आपको ये पता होना चाहिए जैसे रिवर्स होगी। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल पढ़ लिया नर्मदा, तो जैसे हम लोग ये समझे कि मैं नर्मदा के वहां पे खड़ा हूं, सोर्स पे खड़ा हूं। सोर्स क्या है? अमरकंटक, राइट, अमरकंटक हिल्स। ठीक, हम वहां पे खड़े हैं और नर्मदा के सहारे जा रहे हैं। तो मैं गया, पहले एमपी गया, फिर गुजरात गया, फिर महाराष्ट्र गया। मतलब मैं समझिए कि 3 स्टेट्स को क्रॉस हो गए। ऐसे विजुलाइज करोगे तो जल्दी याद होगा और आपको बार बार किताब खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। समझ गए? तो ये तरीका है क्या, विजुलाइजेशन का, राइट। हर चीज मेमोराइज करने बैठोगे तो भाई हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, पॉलिटी है, उसके बाद आप ये समझो इकोनॉमी है, फिर उसके बाद आपके पास केमिस्ट्री, बायो, बाकी सारे सब्जेक्ट कितना रटोगे। समझ गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरी बात करें शॉर्ट नोट्स। ये शॉर्ट नोट्स आपके सबसे अच्छे फ्रेंड्स हैं, राइट। आपको पता होना चाहिए कि भाई आप लास्ट मोमेंट में 12 चैप्टर्स की किताबें 12 चैप्टर्स पढ़ने बैठोगे तब तो हो चुका कल्याण, राइट। आपको जैसे आप एक चैप्टर पढ़ोगे आपको लगेगा वो चैप्टर भूल गया। क्यों? क्योंकि आपको वो आपने क्या किया, एक तो रट्टा मारा है, दूसरी चीज क्या, अगर आपने उसको क्या किया, शॉर्ट नोट से बना दिया। मान लो फॉर एग्जांपल 10 पेजेस का एक चैप्टर था, उसको आपने क्या किया, शॉर्ट नोट बना के या 2 पेजेस में कवर कर दिया, तो ये 10 पेजेस फिर से पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। बट यही 2 पेज आप क्या करोगे, आप चलते फिरते, आप टॉयलेट में बैठे, आपने 2 पन्ने पढ़ लिए, खत्म हो गया। मतलब वो चैप्टर जो समझ में भी नहीं आ रहा था, 2 पन्ने पढ़ के आपको पूरा चैप्टर याद हो गया या रिवाइज हो गया। लास्ट मोमेंट के हेल्प पर यही है, मतलब ये सबसे अच्छे फ्रेंड्स है। कौन? शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स। माइंड मैप्स क्या होते हैं, आप उसको थोड़ा क्रिएटिव तरीके से बनाते हो। क्रिएटिव तरीके से मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 1857 का रिवोल्ट है, 1857 रिवोल्ट को ऐसे लिखा, फिर यहाँ पे लिखा कॉजेस, फिर यहाँ पे कॉजेस के 3 पॉइंट लिख दिए, 3 कॉजेस क्या क्या थे, फिर आपने लिखा कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट, उसके 3 पॉइंट लिख दिए। ऐसे आप एक डायग्राम बना के बनाओगे तो ये इसको बोलते हैं माइंड मैप। ये भी बहुत अच्छा तरीका है, ये थोड़ा क्रिएटिव तरीका है। ठीक, हम ये नहीं कह रहे आप क्रिएटिव नहीं हो तो आप माइंड मैप भी बनाओ और शॉर्ट नोट भी बनाओ। आप ऐसे याद कर सकते हो, पहले एक चैप्टर पढ़ो, फिर उसका आप शॉर्ट नोट बनाओ, उस शॉर्ट नोट की भी माइंड मैप बनाओ, तो माइंड मैप तो और जल्दी याद होता है। आपने एक डायग्राम देखा, आपको डायग्राम तुरंत याद। आपको मूवीज कैसे तुरंत पूरी याद रहती है, आपने 2 साल पहले भी कोई मूवी देखी होगी, उसका एक कैरेक्टर होगा, उसको बहुत अच्छा लगा होगा, वो याद हो जाएगा। सिंपल चीज क्या है, क्यों? क्योंकि एक डायग्राम के फॉर्म में आपके सामने एक पिक्चर चल रही है। सिंपल चीज क्या है, आप क्या करोगे, शॉर्ट नोट को क्या करोगे, एक डायग्राम के फॉर्म में बनाओगे, माइंड मैप के फॉर्म में बनाओगे, वो हमेशा याद रहेगी। आप बस ऐसे ओपन करोगे, ये 3 पॉइंट पढ़े, खत्म काम। ठीक, ये हो गया क्या, शॉर्ट नोट और माइंड मैप का। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो कौन है, आपका प्री वाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर पेपर्स। आपको पता होगा कि भाई अगर हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, भाई एग्रीकल्चर तो बहुत वास्ट, ठीक, एग्रीकल्चर तो बहुत वास्ट है, हम उसमें पढ़े क्या, वो कैसे पता चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। भाई हमने पढ़ लिया राइस के बारे में, हम राइस के ऊपर पढ़ने बैठोगे तो वो तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ी। आप सोचो सॉइल, कोई सॉइल पढ़ रहे हो, एलुवियल सॉइल पढ़ रहे हो, राइट, उसके बारे में पढ़ने बैठोगे तो बहुत सारा सोर्सेज है। बट आपके सिलेबस में क्या आएगा, वो आपको सिलेबस से पता चलेगा, और क्वेश्चन उस सिलेबस से कैसे आते हैं, वो आपको पीवाईक्यू से पता चलेंगे। यानी सिंपल चीज क्या है कि भाई चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे पॉलिटी हो, पॉलिटी में कोई सब्जेक्ट हो गया, पॉलिटी में कोई चैप्टर हो गया, चाहे वो आप समझो प्रेसिडेंट की एग्जांपल ले लो, प्रेसिडेंट की कई सारी पावर्स होती हैं, फाइनेंशियल पावर, क्या कहते हैं, मिलिट्री पावर, ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। अब भाई आपको एग्जाम में क्या आने वाला है, एग्जाम में क्या आने वाला है, फिर से बता रहा हूं, सिलेबस से पता चला कि भाई खाली 2 पावर्स आ रही हैं, तो आपको 2 पावर्स याद रखनी, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे आपकी वो फाइनेंशियल पावर हो, ठीक, उसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो आपको पीवाईक्यू से पता चलेगा। मतलब ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, आपस में लिंक है, एक भी पॉइंट टूटा आपके मार्क्स धड़ाम से नीचे। क्यों? क्योंकि भाई आपके जो बेस होना चाहिए वो प्रिपेयर ही नहीं है, तो मार्क्स कैसे आएंगे। सिंपल चीज ये है कि सिंपल चीज आप ये समझो कि भाई सोशल स्टडीज को खत्म करने के लिए, मतलब ऐसे, मतलब आप ये समझो कि कैसे आपके फुल मार्क्स आए, उसके लिए ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? पहली चीज सिलेबस, दूसरा क्या है, आपको याद रखना चाहिए कि भाई उसको विजुलाइज करना है, सब कुछ मेमोराइज नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सब कुछ मेमोराइज करने बैठोगे तो भाई बहुत दिक्कत होने वाली। तीसरा क्या है, ये याद रखो कि भाई पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा क्या है, आपके पास शॉर्ट नोट्स बहुत होने चाहिए, राइट, हर चैप्टर के आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। मतलब कि अगर कोई चैप्टर है 10 पन्ने का, 20 पन्ने का, आप उसमें अपना पूरा क्रिएटिविटी लगा दो और उस 20 पन्ने को क्या कर दो, 2 पन्ने में कन्वर्ट कर दो, और उसको जब आप रिवाइज करोगे ना मल्टीपल टाइम्स, तो उसके बाद आपके मार्क्स नहीं कम होने वाले। और पीवाईक्यूज के साथ साथ जो चौथा पॉइंट मैं भूल गया, वो क्या था, वो आपको आंसर राइटिंग, ठीक है, आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर आपको आंसर लिखना नहीं आएगा तो याद रखना मार्क्स नहीं मिलेंगे। और याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर राइटिंग करना। मतलब 4 नंबर का है तो ऐसा तो नहीं 2 पॉइंट लिख के आ जाओगे, या 2 नंबर का है तो 4 पॉइंट लिख के आ जाओगे। मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर कैसे लिखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे के लिए आप क्या करो, अपने मिड टर्म के लिए मेहनत करते रहो और पढ़ाई करते रहो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।